ऑल राइट, हाय एवरीवन। मेरा नाम है प्रतीक और मैं गेट डेटा साइंस एआई के लिए आपको गाइड कर रहा था लास्ट 1 साल से। इस साल का पेपर था कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आंसर करना चाहता हूँ। पेपर अनकन्वेंशनल था, कोई भी रेडी नहीं था कि मैथ्स 43 मार्क्स के आसपास आएगा। आधे से आधा लगभग वेटेज मैथ्स का होगा, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसमें से कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे मैथ्स के जो डेफिनेटली एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट थे पेपर पेपर में सॉल्व करना, उस 3 घंटे में सॉल्व करना। पेपर अनकन्वेंशनल होने के कारण पेपर डिफिकल्ट ही है। और मैथ्स जनरली किसी स्टूडेंट का अच्छा नहीं होता, 1 साल में आप कितने ही सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, राइट? तो पेपर डिफिकल्ट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम है जो आप शायद से सोच नहीं रहे हो, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पर मार्क्स कम आए इसका मतलब ये नहीं कि आपका रैंक खराब आने वाला है, क्योंकि मार्क्स लगभग सबके ही कम आए हैं, सबके लिए डिफिकल्ट रहा है। तो मार्क्स सबके ही कम आएंगे, तो एक कम मार्क्स में भी आपका एक अच्छा स्कोर आएगा, अच्छा रैंक आएगा। स्कोर के बारे में बाद में डिस्कशन करता हूँ, गेट स्कोर एक अलग चीज है। तो कम मार्क्स में अच्छा रैंक आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ऐसा देखा गया है कि 57 मार्क्स 1 साल थे और 72 रैंक था। इलेक्ट्रिकल 2 साल पहले बहुत डिफिकल्ट आया था, तब भी कम मार्क्स पे एक अच्छा रैंक आया था। 45 मार्क्स पे अच्छा रैंक आया था इलेक्ट्रिकल में। तो जब पेपर डिफिकल्ट आता है, सबके लिए स्कोर करना डिफिकल्ट था, तो रैंक के लिए वरी मत करिए। अगले साल के लिए अगर अगर आप में से कोई एस्पिरेंट्स हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एप्टीट्यूड छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज फिक्स है ऐसा मत सोचिए। हो सकता है कि अगले साल मैथ्स 35 मार्क्स 30 मार्क्स के आसपास ही आ जाए, अचानक से मशीन लर्निंग का वेटेज बढ़ जाए। और मशीन लर्निंग में भी उन्होंने अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे। जैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की हमें आदत थी, राइट? आपको भी आदत है कि एक फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको एक अल्गोरिदम के रेस्पेक्ट में हर चीज पता होना चाहिए, ठीक है? जब भी मैं एक, जैसे परसेप्ट्रॉन में आया था, एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को पकड़िए और उस डेटा पॉइंट को अगर वो मिसक्लासिफाई हुआ है, उसको पकड़ के वेट अपडेट करिए। तो ये जिसने विजुअलाइज करके देखा होगा परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम को, कि अगर मैं एक पर्टिकुलर डेटा पॉइंट को पकड़ते हुए अपने वेट को अपडेट करूंगा तो किस तरह से डिसीजन बाउंड्री शिफ्ट होता है, वही बता पाएगा कि फंक्शन का वैल्यू न्यू वेट्स के हिसाब से बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। ये वही बता पाएगा एस्पिरेंट जिसने विजुअलाइज किया है। एलडीए का एक क्वेश्चन आया था, हालांकि कोचिंग वाले भी नहीं पहचान पाए उसे, वो एलडीए का क्वेश्चन है। मैंने अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे प्रेजेंट है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। एलडीए का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था, केस 1 एलडीए। वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता यहाँ पे। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे, कुछ आसान क्वेश्चंस आए थे, वो तो डेफिनेटली हर किसी के नोट्स में होंगे। पर क्या हर चीज हमारे नोट्स में होने से एस्पिरेंट के लिए आसान हो जाती है? ऐसा नहीं है। एस्पिरेंट को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करना, जब पेपर एकदम अनकन्वेंशनल आ चुका है, तब डिफिकल्ट होता है बहुत। तो आप वरी मत करिए, सबका ही परफॉर्मेंस डिग्रेड हुआ है और किसी को नहीं पता कि कैसा होगा रिजल्ट। बस मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी एमटेक ब्रोशर्स निकलेंगे, वहां पे एमएस का या फिर एमटेक आरए के अपॉर्चुनिटीज जब निकलेंगे हमारे लिए, तब मैं चाहता हूँ कि उसके लिए हम पहले से रेडी रहे। हम लीनियर अलजेब्रा, रैंडम वेरिएबल्स, स्टेटिस्टिक्स का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करें, मशीन लर्निंग का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करें। मशीन लर्निंग पे तो वो डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे ही, तब वो अच्छा अच्छा खासा इक्वल वेटेज देंगे दोनों सब्जेक्ट्स को, वरी मत करिए। तो मैं चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें इंटरव्यू से पहले। अगर आप मेरे से कोई हेल्प चाहते हो तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। बाकी लास्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स होंगे, राइट, जिन्होंने इस साल पेपर दिया था गेट डेटा साइंस ही आया, हो सकता है कि लास्ट ईयर उनका एक अच्छा मार्क्स आया हो। गेट स्कोर, जब भी मार्क्स अच्छा होता है गेट स्कोर भी एक डिसेंट आता है। हो सकता है उनका रैंक खराब हो, पर एमटेक एडमिशन के टाइम तो गेट स्कोर मैटर करता है, रैंक नहीं मैटर करता। तो ऐसा ना हो जाए, मुझे इस बात का ही सिर्फ डर है, ऐसा ना हो जाए कि लास्ट ईयर जिनका कम रैंक है पर मार्क्स ज्यादा है इस ईयर के कंपैरिजन में, तो ऐसा ना हो जाए कि उनका गेट स्कोर आपसे ज्यादा हो और रैंक आपसे खराब हो।
क्योंकि ऐसा भी हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में बहुत बार, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जनरली पेपर डिफिकल्ट आता है, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे पता है ये सब होता है। तो ऐसा मत समझिए कि डेटा साइंस वालों के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कंप्यूटर साइंस वालों के साथ तो और भी, क्योंकि जब दो पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, और एक पेपर का डिफिकल्टी हमें क्या लग रहा है बाहर से टीचर्स को वो मैटर नहीं करता। पूरे इंडिया में उस सेट में किस तरह से परफॉर्म किया था, दूसरे सेट में पूरे इंडिया ने किस तरह से परफॉर्म किया है, वो डिसाइड करता है कि डिफिकल्टी ऑफ पेपर क्या होगा। तो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद एक्चुअली हमें पता चलेगा कि हमारा एक्चुअली रैंक क्या होगा। तो कंप्यूटर साइंस वालों को तो रिजल्ट तक वेट करना ही है। बाकी डेटा साइंस एआई वालों का रिस्पॉन्स शीट आने के बाद, रैंक प्रेडिक्टर्स आने के बाद अप्रोक्सीमेटली आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या रहता है। पर हमें अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, आपको अभी से करना शुरू करना चाहिए। अगर आप अगले साल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर आप मेरे से कोई हेल्प चाहते हो, मेरे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो कि डेटा साइंस से आए, तो आप कर सकते हैं। मैंने मशीन लर्निंग के आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी मेरे कोर्स में से बताए हैं। मैथमेटिक्स में भी जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे वो हमारे कोर्स में से ही थे, इवन स्टेटिस्टिक्स वाला जो क्वेश्चन था वो भी हमारे कोर्स में से ही था। पर मैं अगले साल रैंडम वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर अलजेब्रा को मैं और एक्सटेंड करने वाला हूँ। मैंने इस बार मशीन लर्निंग में क्या किया था कि आईआईटी के सेमेस्टर एग्जाम के सारे सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे, मतलब एमटेक के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, तो हम पहले से प्रिपरेशन एक हायर लेवल पे कर रहे थे। इस साल मैं सेम करूंगा, मैथमेटिक्स के लिए, लीनियर अलजेब्रा के लिए, प्रोबेबिलिटी स्टेटिस्टिक्स के लिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए कुछ वरी करने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मली आए थे। उसमें से एक सब्जेक्ट, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं डिफिकल्ट आए हो कुछ, पर जो हमें अपग्रेड करना है वो मैथमेटिक्स ही करना होगा हर किसी को। तो हम मैं मैथमेटिक्स डील करूंगा, और जब मैं डील करता हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करके डील करता हूं, तो आपके लिए वो चीज आसान बना सकता हूं मैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप इंटरव्यू के लिए हेल्प चाहते हो, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करना चाहते हो, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं आपको इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछूंगा। वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए इटसेल्फ आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, और आपका लेवल अपग्रेड होगा इस तरह से। ठीक है, तो किसी तरह से आप हेल्प चाहते हो मेरा, मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी वरी मत करिए, रिस्पॉन्स शीट आने तक वेट करिए। थैंक यू।